Hello students, today's our topic is Golgi apparatus. We have already discussed about cell organelle, endoplasmic reticulum, ribosomes and lysosomes. And our topic is Golgi apparatus. तो बेटा जो गोल्गी एपरेटस है वो सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। अभी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था राइबोसोम्स कैसा था। राइबोसोम्स था जिसमें जो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल था, ठीक है। मगर ये जो हमारा गोल्गी एपरेटस है ये क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड में है और ये 3 कंपोनेंट से बन के मिलकर बना होता है, ठीक है ना। देर आर 3 कंपोनेंट ऑफ गोल्गी एपरेटस, क्लियर। तो गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, वैक्यूल्स एंड फ्लैटेंड सिस्टर्नी, क्लियर। तो ये जो कंपोनेंट हैं कौन कौन से हैं, एक हमारा है वेसिकल्स, वैक्यूल्स और फ्लैटेंड सिस्टर्नी, इनसे मिलकर बनता है गोल्गी एपरेटस। बेटा ये दोनों में पाई प्रेजेंट होती है, किसमें, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। बट ये अब्सेंट होती है किसमें, बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस इज अब्सेंट इन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है। जो मैमल्स है उनकी आरबीसी में राइबोसोम्स भी क्या होता है, अब्सेंट होता है, ठीक है। और गोल्गी एपरेटस भी उसमें अब्सेंट होता है, क्लियर। तो बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी, मैच्योर स्पर्म में इनमें क्या होता है, ये गोल्गी एपरेटस अब्सेंट है, क्लियर। अब हमने बात की थी इसमें सिस्टर्नी की, क्लियर, और वैक्यूल्स और वेसिकल्स, ये 3 होते हैं। सिस्टर्नी आर यूजुअली स्टैक्ड टुगेदर इन पैरेलल रो। सिस्टर्नी होती है जो देखिए आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, जो पैरेलल रखी हुई है, लाइन सी है, ये प्लेटें जो होती है एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे बाउल होती है इस तरह के स्ट्रक्चर एक बाउल की तरह शेप में रखी हुई है, ये स्ट्रक्चर ये होती हैं आपकी सिस्टर्नी, क्लियर। और सिस्टर्नी में ही क्या होता है, जो सिस्टर्नी में ऊपर होते हैं, ऊपर की साइड आप देखेंगे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वेसिकल्स होते प्रेजेंट होते हैं। अब ये वैक्यूल्स और वेसिकल्स और सिस्टर्नी ये तीनों कंपोनेंट मिलकर बनाती हैं गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अब गोल्गी बॉडीज की 2 फेसेस होती हैं, एक होती है कौन सी, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस, जो आप ऊपर की साइड देखेंगे, नीचे होती है सिस या फॉर्मिंग फेस, क्लियर। तो ये फेस हो गई आपकी, 2 फेस होती है, एक सिस फेस होती है और दूसरी होती है ट्रांसफेस। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज। तो गोल्गी बॉडीज का जो मेन फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ द गोल्गी एपरेटस इज सेक्रेटरी। गोल्गी एपरेटस एक्ट अ वे स्टेशन ऑफ असेंबली area for the storage, processing and packaging of various cellular secretion. It packages material synthesized in the cell on dispatch, ठीक है, एंड देयर टू इंटरसेलुलर टारगेट्स सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम और एक्स्ट्रा सेलुलर टारगेट्स। तो देखिए बेटा क्या होता है कि जो एन टारगेट मतलब हम कह सकते हैं जो एंजाइम्स रहते हैं, ठीक है ना, या एंजाइम्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि ये पैकेजिंग का काम करते हैं। ये उनको पैकेजिंग का मतलब कि जो एंजाइम्स आ रहे हैं उनको पैक करके रिलीज करने का कार्य फंक्शन करती है कौन, ये गोल्गी एपरेटस, क्लियर। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स और जो हमारे वेसिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है, बनाती है, क्लियर। उसमें क्या भरा होता है, जिसमें फिल होते हैं एंजाइम्स, प्रोटीन और सेलुलोज, ठीक है ना। तो ये कहेंगे हम सेलुलोज की या एंजाइम्स की या फिर प्रोटीन, है ना, मेलेनिन पिगमेंट, इन सब के, या लैक्टोप्रोटीन, ये लैक्टोप्रोटीन ऑफ मिल्क, इन सब के जो होते हैं वेसिकल और वैक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं गोल्गी एपरेटस, क्लियर। गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। गोल्गी एपरेटस इसमें भी हेल्प सिंथेसिस में इन्वॉल्व करते हैं। जो सिंथेसिस होते हैं सेल वॉल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम के लिए, उसमें भी गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होते हैं, क्लियर बेटा। तो इस तरह से हमारी होती है गोल्गी बॉडीज। ये गोल्गी बॉडीज क्लियर हुई, आपकी 2 कंपोनेंट से मिलके बनी है, कौन सी, बाउंडेड सिस्टर्नी, वैक्यूल और वेसिकल से, क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, ओके।